नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 2 के दूसरा वीडियो देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि चंद्रगुप्त एक होनहार बालक है और चाणक्य उस बच्चे की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसकी माँ से कहता है कि बच्चे को राजकुल में भर्ती कराओ। तो चलो बच्चों, आगे की कहानी हम इस दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चला गया। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी पुत्र को लेकर राजसभा में पहुंची। जब चंद्रगुप्त की बुद्धि को देखकर चाणक्य ने उसे आशीर्वाद दिया और राजकुल में भर्ती करने के लिए कहकर वह वहाँ से चले गए, तो उसकी माँ बहुत हिम्मत जुटाकर राजसभा में जाने का निर्णय लिया और एक दिन डरते डरते वह अपने साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुँचती है राजा से प्रार्थना करने के लिए। नंद एक क्रूर, अत्याचारी और मूर्ख राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। यानी हमने पढ़ा है कि बच्चों, नंद बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा था और वह सबको सताकर आनंद उठाता था। उसके दरबार में चापलूस मूर्ख यानी चमचागिरी करने वाले मूर्ख बहुत सारे थे और उसके बाद में हाँ मिलाने वाले भी थे। पहले यानी पुराने ज़माने राजा लोग एक दूसरे का बल, बुद्धि और शान शौकत की परीक्षा लिया करते थे। इस परीक्षा के लिए वे अनेक प्रकार के उपाय सोचते थे या व्यूह बनाते थे। उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुँचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था। उसके साथ यह कहलाया गया था, पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन चाटुकार मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। यानी जब बालक और माँ राजसभा में पहुंचकर देखा कि एक पड़ोस राजा ने राजा नंद और उसकी प्रजा की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए वहाँ पर एक लोहे के पिंजरे में बंद एक मोम का सिंह बनाकर भेजा था। पिंजरे लोहे के शलाकाओं को था और सिंह मोम का। पड़ोसी राजा ने यह भी कहा था कि बिना पिंजरे खोले ही सिंह को बाहर निकालो। राजसभा के सभी लोग सोच विचार में पड़ गए। जैसा राजा वैसा प्रजा, सब के सब मूर्ख थे, तो उनको कोई भी उपाय नहीं सूझा। अपनी माता के साथ वह बालक भी यह सारी घटना देख रहा था। वह भला कब तक मानने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की डिटाई भी कम नहीं थी। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, यह कौन है? चंद्रगुप्त अपनी माँ के साथ सारी बातें सुन और देख रहा था। बालक को बात समझ में आ गई, तो वह चुप नहीं रह सकता था और उसने जोश के साथ कहा, मैं निकाल दूंगा। इतने छोटे बालक की बातें सुनकर वहाँ के सब लोग हंस पड़े और कहने लगे, हम जैसे बड़े बड़ों से काम नहीं हो सकता तो ये नादान बच्चा क्या कर सकेगा। राजा नंद भी बहुत आश्चर्य में पड़ गए। फिर उसने पूछा कि ये बच्चा कौन है या ये बच्चा किसका है।
मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का पुत्र है। फिर क्या था, नंद क्रोध से आग बबूला हो उठा। बोला, यदि इसे ना निकाल सकेगा तो भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। तो जब राजा को पता चला कि ये मौर्य सेनापति जिसे उसने बंदी बनाया था, ये लड़का उसका बेटा था, तो राजा को बहुत गुस्सा आया। फिर उसने सोचा, एक बंदी के बेटे में इतना साहस। ऐसा सोचकर उसने बालक से कहा, यदि तुम इस सिंह को इस पिंजरे से नहीं निकाल सकोगे तो तुम भी इस पिंजरे में ही सिंह के साथ बंदी बनकर रह जाओगे। मैं तुम्हें इसके साथ बंदी बनाऊंगा। उसकी माता ने सोचा कि यह विपत्ति भी कहाँ से आई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा। उसने पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की शलाकाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। राजा की बातें सुनकर उसकी माँ एकदम घबरा गई और सोचने लगी कि वे किस मुसीबत में आ गए। लेकिन बालक तो निडर था। वह बिना डर के आगे बढ़ा और पिंजरे को अच्छी तरह से देख लिया और उसने लोहे के शलाकाओं को गर्म करवाया। बच्चों, जब हम मोम को गर्म करते हैं तो क्या होता है? वह पिघल जाता है। जब चंद्रगुप्त शलाकाओं को गर्म करवाया था तो उस गर्मी से मोम का सिंह भी पिघलकर पूरा मोम पिंजरे से बाहर आ गया। वहाँ के सब लोगों की बोलती बंद हो गई। बच्चे की बुद्धिमत्ता को देखकर राजा भी आश्चर्य में पड़ गए और उसने चंद्रगुप्त से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब चंद्रगुप्त ने सर उठाकर बहुत ही गर्व के साथ कहा, मेरा नाम चंद्रगुप्त है। राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और ईसा से 321 वर्ष पहले वह मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। अपने बाहुबल से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। इस छोटे बच्चे की बुद्धिमत्ता को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हो गए और उसको पढ़ाई करने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में भेजा, यानी राजकुल में भेजा। फिर यही बच्चा बड़े होकर उसी ब्राह्मण चाणक्य की मदद से चक्रवर्ती सम्राट मौर्य बन गया। ईसा से 321 साल पहले, यानी बिफोर क्राइस्ट 321 ईयर्स बिफोर, इसने मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठ गया। फिर उसने अपने बाहुबल और अपने पराक्रम से यूनानी साम्राज्य के सेना को हराकर भारत को आज़ाद दिलवाई और 24 साल यानी 24 ईयर्स तक भारत पर इन्होंने शासन किया। पाठ का संदेश, निर्भीकता और सूझबूझ से कठिन काम भी आसानी से हो जाते हैं। धन्यवाद बच्चों। गॉड ब्लेस यू।